मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी तक के भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन। मुख्य लेख, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन। पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, स्मारक, भवन और चित्र आदि आते हैं। यह उत्खनन से प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से अधिक प्रमाणित है। साहित्यिक स्रोत _ इसके अंतर्गत वेद, पुराण, यंक, उपनिषद, महाकाव्य, जातक, पिटक आदि आते हैं। विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों के वर्णन से तात्पर्य है कि जो विदेशी भारत में घूमने आए वह यहाँ के बारे कुछ लिख कर गए। जैसे फाहियान ने अशोक के 6 स्तंभ के बारे जानकारी लेकर गया। पाषाण युग। पाषाण युग से तात्पर्य ऐसे काल से है जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे। पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा ही उनके जीवन के प्रमुख आधार थे। यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल में से है जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था और शिकार तथा कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बसर करता था। पुरापाषाण युग। मुख्य लेख, भारत का पुरापाषाण युग। हिमयुग का अधिकांश भाग पुरापाषाण काल में बीता है। भारतीय पुरापाषाण युग को औजारों, जलवायु परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग 25 लाख ईस्वी पूर्व 1 लाख ईस्वी पू। मध्य पुरापाषाण युग 1 लाख ईस्वी पू 40,000 ईस्वी पू। उच्च पुरापाषाण युग 40,000 ईपू 10,000 ईसा पूर्व। आदिम मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले तथ्यों से अंदेशा होता है कि मानव की उत्पत्ति 14 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। यह बात लगभग सर्वमान्य है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे। यद्यपि यहाँ के लोगों का पाषाण कौशल लगभग उसी तरह विकसित हुआ जिस तरह अफ्रीका में। इस समय का मानव अपना भोजन कठिनाई से ही बटोर पाता था। वह ना तो खेती करना जानता था और ना ही घर बनाना। यह अवस्था 9000 ईसा पूर्व तक रही होगी। पुरापाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार में मिले हैं जो 1 लाख ईसा पूर्व तक हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य के औजार मिले हैं। इनके साथ हड्डी के उपकरण और पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि बकरी, भेड़, गाय, भैंस इत्यादि पाले जाते थे। फिर भी पुरापाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर जीता था। पुराणों में केवल फल और कंदमूल खाकर जीने वालों का जिक्र है। इस तरह के कुछ लोग तो आधुनिक काल तक पर्वतों और गुफाओं में रहते आए हैं। नवपाषाण युग। भारत में नवपाषाण युग के अवशेष संभवतः 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईशून्य पूके है। विकास की यह अवधि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ देर से आई क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व के बड़े भूभाग साउथ वेस्ट एशिया में यह युग 8000-7000 ईसा पूर्व के आसपास पनपा। यहाँ से नील घाटी, इजिप्ट होते हुए यूरोप पहुँचा। इस युग में मानव पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ियां आदि औजार पत्थर को छिल घीस और चमकाकर तैयार करता था। उत्तरी भारत में नवपाषाण युग का स्थल बुरज़होम, कश्मीर में पाया गया है। भारत में नवपाषाण काल के प्रमुख 4 स्थल हैं। ताम्रपाषाण युग। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। ताम्रपाषाणिक युग में तांबा तथा प्रस्तर के हथियार ही प्रयुक्त होते थे। इस समय तक लोहा या कांसे का प्रयोग आरंभ नहीं हुआ था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है और सारे भारत में जंगल ही था। कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता। मुख्य लेख, सिंधु घाटी सभ्यता। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इतिहासकारों की यह मान्यता थी कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। परंतु सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जब हड़प्पा, पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित की खुदाई हुई तब इस बात का पता चला कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक नहीं वरन सिंधु घाटी की सभ्यता है।
अगले साल अर्थात 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो, सिंध के लरकाना जिले में स्थित, की खुदाई हुई। हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1926 में उल्लेख किया था। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने और इसके बाद 1922 से 1930 तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्घरहकड़ा, प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिरदाना को अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता का ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उत्पत्ति। इतनी विस्तृत सभ्यता होने के बावजूद भी इसकी उत्पत्ति को लेकर आज भी विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हड़प्पा संस्कृति के जितने भी स्थलों की अब तक खुदाई हुई है वहां सभ्यता के विकास अनुक्रम का चिन्ह स्पष्ट नहीं मिलता है, अर्थात इस सभ्यता के अवशेष जहां कहीं भी मिले हैं अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में ही मिले हैं। सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर आदि इतिहासकारों की मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में विदेशी तत्व का हाथ रहा है। इन इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की शाखा सुमेरिया की सभ्यता की प्रेरणा से हुई है। इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है जो इस प्रकार है। 1. दोनों ही सभ्यता नगरीय है। 2. दोनों ही सभ्यताओं के निवासी कांसे और तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। 3. दोनों ही सभ्यताओं के भवन निर्माण में कच्चे और पक्के दोनों ही प्रकार के ईंटों का प्रयोग हुआ है। 4. दोनों को लिपि का ज्ञान था। इन ही समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया था। लेकिन इन समानताओं के बावजूद कुछ ऐसी असमानताएं भी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सुमेरिया की सभ्यता से अधिक सुव्यवस्थित है। दोनों ही सभ्यताओं में आम उपयोग की चीजें काफी भिन्न हैं, जैसे बर्तन, उपकरण, मूर्तियां, मुहरें आदि। फिर दोनों ही सभ्यताओं के लिपि में भी अंतर है। जहां सुमेरियाई लिपि में 900 अक्षर हैं, वहीं सिंधु लिपि में केवल 400 अक्षर हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए दोनों सभ्यताओं को समान मानना समुचित नहीं लगता है। वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्यन अथवा वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500-1000 ईपू तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईपू
में बांटा गया है। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 5000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में मानत है। उत्तर वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विश्व का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। भरत, त्रित्सु और तुर्वस जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पुरु पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे काशी, कोसल, विदेह, मिथिला, मगध और अंग। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। इस काल में कौसाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद। 1. ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। 2. यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दशम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। 3. इसकी भाषा पद्यात्मक है। 4. ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। 5. प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। 6. अपोस्ट्रोफी अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। 7. ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, शाची, पौलोमी एवं काक्षावृत्ति आदि। 8. इसके पुरोहित के नाम होत्री है। यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। यजुर्वेद वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिंथल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह तथा कण्व संहिता। यह 40 अध्याय में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, रानायणीय और जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। अथर्ववेद। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, चमत्कार, जादू टोन, आयुर्वेद जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 20 अध्याय में 5687 मंत्र हैं। अथर्ववेद 8 खंड में विभाजित है। इसमें भेषज वेद और धातु वेद 2 प्रकार मिलते हैं, बौद्ध और जैन धर्म। मुख्य लेख: बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व 6ठी सदी तक वैदिक कर्मकांडों की परंपरा का अनुपालन कम हो गया था। उपनिषद ने जीवन की आधारभूत समस्या के बारे में स्वाधीनता प्रदान कर दिया था।
इसके फलस्वरूप कई धार्मिक पंथों तथा संप्रदायों की स्थापना हुई। उस समय ऐसे किसी 62 संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इनमें से केवल 2 ने भारतीय जनमानस को लंबे समय तक प्रभावित किया, जैन और बौद्ध। जैन धर्म पहले से ही विद्यमान था। दोनों श्रमण संस्कृति पर आधारित हैं। वैदिकों ने श्रमण संस्कृति को बाद में उपनिषदों में अपनाया। जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों ऋषभनाथ तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा की खुदाई में जो नग्नधड़ की मूर्ति मिली है वो किसी तीर्थकर की है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर तथा भगवान महावीर 24वें तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर, जो कि जैनों के सबसे प्रमुख तथा अंतिम तीर्थकर थे, का जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य परम ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों को स्वीकार किया। अहिंसा, जीव हत्या न करना, अमृषा, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा न करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना 5वां सिद्धांत भी अपने उपदेशों में जोड़ा। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। इस संप्रदाय के 2 अंग हैं, श्वेतांबर तथा दिगंबर धर्म। संपादित करें। जैन धर्म की तरह इसका मूल भी एक उच्चवर्गीय क्षत्रिय परिवार से था। गौतम नाम से जन्मे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर हुआ था। इन्होंने भी सांसारिक जीवन जीने के बाद एक दिन या रात अचानक से अपना गारहस्थ छोड़कर सत्य की खोज में चल पड़े। बुद्ध के उपदेशों में 4 आर्य सत्य समाहित हैं। दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया, जिसका पालन करके मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन से दूर हो सकता है। सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत के बाहर भी हुआ। अफगानिस्तान उस समय फारसी शासकों के अधीन, चीन, जापान तथा श्रीलंका के अतिरिक्त इसने दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपनी पहचान बनाई। यूनानी तथा फारसी आक्रमण। उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में कोई खास संगठित राज्य नहीं था। लगातार शक्तिशाली हो रहे फारसी साम्राज्य की नजर इधर की ओर भी गई। हालांकि अब तक फारस पर राज कर रहे चंद्र राजा यूनान, पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने भारत की अनदेखी नहीं की थी। शक्तिशाली अजमीड खामनी अकेमेनिड शासकों की निगाह इस क्षेत्र पर थी और कुरुसाइरस 558 ईसा पूर्व 530 ईसा पूर्व ने हिंदू कुश के दक्षिण के रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद दारेवाहू डेरियस 522-486 ईसा पूर्व के शासनकाल में फारसी शासन के विस्तार के साक्ष्य मिलते हैं। इसके उत्कीर्ण लेखों में 2 जगह हिंदू को इसके राज्य का हिस्सा बताया गया है। इस संदर्भ में हिंदू शब्द का सही अर्थ बता पाना कठिन है, पर इसका तात्पर्य किसी ऐसे प्रदेश से अवश्य है जो सिंधु नदी के पूर्व में हो। ईसा पूर्व 4वीं सदी में जब यूनानी और फारसी शासक पश्चिम एशिया, आधुनिक तुर्की का क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मकदूनिया के राजा सिकंदर के हाथों हखामनी शासक डेरियस तृतीय के हारने के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आ गया। सिकंदर पश्चिम एशिया जीतने के बाद अरब, मिस्र तथा उसके बाद फारस के केंद्र ईरान तक पहुंच गया। इतने से भी जब उसको संतोष नहीं हुआ तो वो अफगानिस्तान होते हुए 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पहुंच गया। सिकंदर के भारत आने के बारे में कोई भारतीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। सिकंदर के विजय अभियान की बात केवल यूनानी तथा रोमन स्रोतों में उपलब्ध है तथा उन्हें सत्य के करीब मानकर ये सब लिखा गया है। यूनानी ग्रंथ तो सिकंदर के भारत अभियान का विस्तार से वर्णन करते हैं, पर वे कौटिल्य के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखते हैं। सिकंदर जब भारत पहुंचा तो पंजाब, अविभाजित पंजाब में रावलपिंडी के पास का राजा उसकी सहायता के लिए पहुंच गया।
अन्य लगभग सभी राजाओं ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया, पर वे सिकंदर की अनुभवी सेनाओं से हार गए। यूनानी लेखकों ने इन राजाओं के वीरता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसके बाद झेलम और चिनाब के बीच स्थित प्रदेश का राजा पोरस, जो कि पौरव का यूनानी नाम लगता है, ने सिकंदर का वीरता पूर्वक सामना किया। 326 ईस्वी पूर्व का यह झेलम नदी के तट पर हुआ पोरस व सिकंदर के मध्य का युद्ध हाइडेस्पीच का युद्ध कहलाता है। कहा जाता है कि युद्ध हारने के बाद जब पोरस बंदी बनकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत हुआ तो उससे पूछा गया, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक वर्ताव किया जाए? तो उसने साहसी उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसके उत्तर पर मुग्ध होकर सिकंदर ने उसका हारा हुआ प्रदेश लौटा दिया। इसके बाद जब उसे भारत के वीर योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य मगध का नंद राजा चंद्रगुप्त नहीं की विशाल सेना का सामना करना था, तब भय से ग्रसित सेना को लेकर सिकंदर आगे नहीं बढ़ सका और वापस लौट गया। महाजनपद। मुख्य लेख। महाजनपद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कुल 16 महाजनपद थे। अवंती, अश्मक्या, अस्सक, अंग, कंबोज, काशी, कुरु, कोशल, गांधार, चेदी, वज्जिया, वृजी, वत्स्या, वंश, पांचाल, मगध, मत्स्या, मच्छ, मल्ल, सुरसेन, महापद्मनंद, नंद मौर्य साम्राज्य। मुख्य लेख। मौर्य वंश ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रमुख राज्य थे। मगध, कोसल, वत्स के पौरव और अवंती के प्रद्योत। 4ठी सदी में चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रनंद मोत्तर भारत को यूनानी शासकों से मुक्ति दिला दी। इसके बाद उसने मगध की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय नंदों के शासन में था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है कि सम्राट धनानंद ने चाणक्य को अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को बड़का कर अपने ही बड़े भाई धनानंद को मरवा दिया। चंद्रनंद से चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के क्षत्रप सेल्यूकस को हराया था, जिसके फलस्वरूप उसने हेरात, कंदहार, काबुल तथा बलूचिस्तान के प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया। कर्नाटक के चित्तलदुर्ग तथा मास्की में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। चूंकि उसके पड़ोसी राज्य चोल, पांड्या के पुत्रों के साथ अशोक या बिंदुसार के किसा लड़ाई का वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये प्रदेश चंद्रगुप्त के द्वारा ही जीता गया था। अशोक के जीवन का निर्णायक युद्ध कलिंग का युद्ध था। इसमें उत्कलों से लड़ते हुए अशोक को अपनी सेना द्वारा किए गए नरसंहार के प्रति ग्लानि हुई और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सेल्यूकस के द्वारा उनके दरबार में भेजा गया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, का वर्णन किया है। इस दौरान कला का भी विकास हुआ। महापद्मानंद मौर्यों के बाद मौर्यों के पतन के बाद शुंग राजवंश ने सत्ता संभाली। ऐसा माना जाता है कि मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंगों ने 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसी काल में महाराष्ट्र में सातवाहनों का और दक्षिण में चेर, चोल और पांड्यों का उदय हुआ। सातवाहनों के साम्राज्य को आंध्र भी कहते हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली था। पुष्यमित्र के शासनकाल में पश्चिम से यवनों का आक्रमण हुआ। इसी काल के माने जाने वाले व्याकरण पतंजलि ने इस आक्रमण का उल्लेख किया है। कालिदास ने भी अपने मालविकाग्निमित्रम में वसुमित्र के साथ यवनों के युद्ध का चर्चा किया है। इन आक्रमणकारियों ने भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कुछ प्रमुख भारतीय यूनानी शासक थे: यूथिडेमस, डेमेट्रियस तथा मिनांडर। मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा उसका प्रदेश अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इसके बाद पहलवों का शासन आया, जिनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात शकों का शासन आया। शक लोग मध्य एशिया के निवासी थे, जिन्हें यूची नामक कबीले ने उनके मूल निवास से खदेड़ दिया गया था। इसके बाद वे भारत आए। इसके बाद यूची जनजाति के लोग भी भारत आ गए, क्योंकि चीन की महान दीवार के बनने के बाद मध्य एशिया की परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं थी।
ये कुषाण कहलाए। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क ने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक राज किया। समकालीन दक्षिण भारत। दक्षिण में चेर, पांड्य तथा चोल के बीच सत्ता संघर्ष चलता रहा था। संगम साहित्य इस समय की सबसे अमूल्य धरोहर थी। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था और मुख्यतः वैष्णव, शैव, बौद्ध तथा जैन संप्रदायों के अनुयायी थे। गुप्त काल। मुख्य लेख गुप्त वंश। सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना, जिसने गुप्त वंश की नींव डाली। इसके बाद समुद्रगुप्त 340 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम 413-455 ईस्वी और स्कंदगुप्त शासक बने। इसके करीब 100 वर्षों तक गुप्त वंश का अस्तित्व बना रहा। 606 ईस्वी में हर्ष के उदय तक किसी एक प्रमुख सत्ता की कमी रही। इस काल में कला और साहित्य का उत्तर तथा दक्षिण दोनों में